दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और मेरे अजीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अपनी पूरी जान फिशानी के साथ अपनी पूरी कैपेसिटी को लगाते हुए दिन रात एक करके आप अपने मिशन की तरफ गामज़न होंगे। और आपका मिशन है पाकिस्तान की तरक्की। आपका मिशन होना चाहिए खुद भी तरक्की करना है और दूसरे की तरक्की के बारे में भी सोचना है। और वो कौमें जो मेहनत करती हैं, वो कौमें जिनके अफराद, जिनकी अवाम मेहनत करने वाली होती है, जिनके अफराद में मेहनत का जज्बा पाया जाता है, वो कौमें हमेशा सुरखरू होती हैं, तरक्की कर जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ PMA 155 लॉन्ग कोर्स की तैयारी करा रहे हैं, आजकल ISB की तैयारी करवा रहे हैं, CSS की क्लासेस भी हम अरेंज करने लगे हैं बहुत जल्द। और साथ साथ हम मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं, हम मुख्तलिफ कोर्सेज कराते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट जो है स्किल्स सीख के उन फील्ड्स में जाएं जिनमें आजकल स्टूडेंट जाके अपना लोहा मनवा रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे से अच्छे लोग जो हैं अटैच हैं। उस्मान साहब को आज इनवाइट किए है, जिनकी मेलोडी में एकेडमी है। तो उस्मान साहब और साथ ही हमारे एक दोस्त हैं सर काज़मी, सैयद सजाद काज़मी साहब, उनको इनवाइट किया है। सबसे पहले हम उस्मान साहब की बातें सुनेंगे। उस्मान साहब मेरे स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। 250 उनके पास स्टूडेंट्स हैं इस टाइम। वो मुख्तलिफ कोर्सेज करा रहे हैं। कामयाबी का क्या राज है, किस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की है, आइए उस्मान साहब की हम बातें सुनते हैं। जी उस्मान साहब। फीमेल थी और थी भी एक कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की टीचर्स थी। उसमें 2 ऐसी थी जो PhD थी और एक कोई MPhil थी और बाकी मास्टर्स थी, क्योंकि वो सरकारी कॉलेज में तो वो फेडरल पब्लिक का इम्तहान दे के आते हैं। तो जब मैं पहली बार क्लास में गया तो मुझे लगा कि यार कुछ नहीं, मतलब मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। बस 5 मिनट जब मैंने बोलना शुरू किया तो उसके बाद फिर बोलता गया। तो वो जो लेक्चर आमतौर पर 45 मिनट का होता है, वो फिर लेक्चर कंप्लीट हुआ तो वो फिर सवाल जवाब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते वो फिर काफ़ी अरसा वो मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लग गया। इसी तरीके से मुझे सर याद है 2000 मेरा ये कहना है कि बंदा वो अब मुझे सही याद नहीं है, उन्होंने मुझे ना किसी यूनिवर्सिटी में भेजा है। अच्छा, कि कहते हैं यार वो कुछ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, तो बच्चों को कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, उन्हें कोई कंप्यूटर आपने सिखाना है क्योंकि उनके कोई थीसिस चलते हैं। तो मैं गया हूँ, उस टाइम मुझे 1 साल हो गया था और मैंने की दाढ़ी मूछी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जब मैं जो ड्रेस हुआ था कि यार इस जगह आना, मैं गया हूँ तो वो बंदा मुझे गाड़ी में लेने आया है, तो मेरे से इधर उधर देख रहा है, गाड़ी का नंबर बताया। तो मैंने कहा यार अच्छा, पहले तो उसको यकीन नहीं आया। अच्छा, तो मुझे देख के ऐसे हैरान हो, पढ़ा लेंगे आस्ते से, उसने पूछा सर लें। खैर मैंने कहा जी चलें कोशिश करते हैं। उनके ऑफिस में गए, उन्होंने चाय शाय पिलाई और कहते हैं जी चलें लेक्चर है, ठीक है बिस्मिल्लाह। अब जब मैं हॉल में गया हूँ तो वो तकरीबन 150 के बच्चे, 100 बच्चा था और 50 बच्ची। अच्छा, वो जब मैंने हॉल देखा, इतना बड़ा हॉल, और वो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा। तो 5 मिनट के लिए तो मैं बड़ा वो जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, हाँ। फिर वो बच्चे मतलब उन्होंने मुझे देख के मजाक से समझा है, तो थोड़ा बहुत तजर्बा था। मैं चुप होकर खड़ा हो गया हूँ। वो बोलते गए, कितनी देर बोलते हैं, इनके 5 से 6 मिनट गुजरे तो बिल्कुल मुकम्मल सन्नाटा हो गया। यार ये कैसा टीचर है, ना बोल रहा है ना कुछ। तो जब मैंने बात शुरू की तो वही बात, उन्होंने मुझे टोटल दिए थे 40 मिनट। अच्छा, मैंने बोलना शुरू किया तो 40 मिनट कोई पता ही नहीं। उनका डाइस था और डाइस के साथ आपको पता है लगा होता है कि टाइम पूरा हो जाए तो बजना शुरू हो जाता है। अच्छा, उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मकसद है। तो मैंने उसने जब वो बजना शुरू किया तो मैंने उसे कहा यार मुझे तंग करे, इसको बंद कर दो। अच्छा, खैर वो तकरीबन 1.25 घंटे गुजर गए। उनका असिस्टेंट आया और कहता है, उसने आहिस्ते से कहता है सर जी बस करो, टाइम वो हो गया। अच्छा, वो फिर मैंने किया तो वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई और इतनी ज़बरदस्त हुई। अभी भी मैं कहीं भी जाता हूँ ना, अब मुझे कई बार मैं डर भी जाता हूँ, मोटरसाइकिल वाला कोई बंदा अगर आगे रोकेगा, मैं कहता हूँ पत्नी को हालात ऐसे हैं, फिर वो सर अच्छा आप में ठीक है। और कई बार मतलब मैं रात को जा रहा होता हूँ, यकीन करें मैं एक बार ना लाहौर गया हूँ तो खाना खाया तो उस बंदे ने ना मेरे से पैसे नहीं लिए हैं। अच्छा, तो मैं क्या यार क्यों नहीं ले रहे, कहता एक बंदा दे गया है। मैंने कहा यार मैं पहली बार लाहौर आया हूँ तो मुझे कौन जानता होगा। मैंने कहा भूल के दे गया होगा ना। कहते वो सामने गाड़ी में बैठा हुआ है ना।
तो मैंने देखा है तो वो मेरा कोई पुराना स्टूडेंट निकला है। तो आते जाते रास्ते में मतलब क्या समझाने का मकसद आपको ये है कि जब आप किसी फील्ड में आते हैं ना, तो फिर आप जब मेहनत करके आते हैं ना, ईमानदारी के साथ आते हैं, तो फिर ये नहीं देखते कि आपकी एज कम है, आपकी मतलब वो सारी चीज़ें, आपने मेहनत ईमानदारी के साथ करनी है। हम कहते हैं ईमानदारी मतलब मैं और मेजर साहब ईमानदार हैं एक दूसरे के साथ। इंसान की सबसे पहली जो ईमानदारी है उसकी ज़ात के साथ होती है। अगर आप अपने ज़ात के साथ ईमानदारी नहीं करते, अब आप ये सोच रहे हो कि ईमानदारी क्या चीज़ है, ज़ात के साथ ईमानदारी क्या है, तो आपने सबसे पहले देखें अल्लाह ताला ने हमें बनाया है इबादत के लिए। हमने सबसे पहले अल्लाह ताला का इक़्तिदा करना है। अगर हम अल्लाह की जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया है वो हक अदा नहीं कर सकते तो हम ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। हम अपने वालिदैन के साथ अगर अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं तो हम ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। हम अगर अपने टीचर्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो वो हम ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से वैसे इंशाल्लाह मैं किसी दिन मेजर साहब आपके पास प्रॉपर आऊंगा, पूरा लेक्चर दूंगा। अभी सर का टाइम है तो बस मैंने सर के टाइम से 2-4 मिनट लेने। तो आप देखें अभी आपकी बड़ी ये यंग एज है, हो सकता है हम तीनों आपको देखेंगे ना देखें, लेकिन इन्हीं में से कोई बच्चे होंगे जो आप में से कोई ब्रिगेडियर होगा, कोई कर्नल होगा, कोई जनरल होगा, कोई मेजर होगा, ठीक है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ लाजमी शामिल करनी है कि आपने हमेशा ईमानदारी के साथ चलना है। ये ज़िंदगी आर्जी है, कितनी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ठीक है, उसमें ख़त्म हो जाना है। लेकिन आपकी जो आखिरी ज़िंदगी है ना, क़यामत है, वो बाद की ज़िंदगी है, उसका इन्हिसार इस ज़िंदगी पे है। इस ज़िंदगी में अगर आप ईमानदारी के साथ नहीं चलेंगे, अपने साथ मुखलिस नहीं रहेंगे, अपने वालिदैन के साथ, अपनी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, इस्लाम के साथ, दीन के साथ, देखें ये ज़िंदगी वैसे ही गुजर जाएगी। आप जिस मुकाम तक ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है ना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी जॉब करते हैं, कुछ होते हैं रेडी लगा के भी करते हैं, तो ज़िंदगी तो हर एक की गुजर जाती है। अल्लाह ताला जिस भी इंसान को पैदा करता है उसका रिस्क लिख देता है पहले ही, ठीक है, हर एक का रिस्क लिखा गया है। अब उस रिस्क को हासिल करने के लिए जो तरीकाकार है वो इंसान ने खुद इख्तियार करना होता है, ठीक है। मसलन एक बंदा है जो चोरी करता है, ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि ये, अब कई लोगों को सर ये कहते हैं जी नहीं ये अल्लाह की तरफ से होता है, गलत काम कर देते हैं, कहते हैं नहीं अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दे दिया है, बता दिया कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी है और ये काम करोगे तो नाकामी है। अब ये इंसान की ज़िंदगी पे होता है, ठीक है, इंसान ने आगे उसे कैसे लेके चलना है। जहन में ये रखें कि भाई मौत किसी भी वक्त आ सकती है और हमने आगे जाके जो आज हम कर रहे हैं, जो यहाँ पर बैठ के जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, वो उसका हमने जवाबदेह होना है। तो ताकि जब हमसे ये सवाल किया जाए कि आपने 60 साल की ज़िंदगी गुजारी है, 50 साल की ज़िंदगी गुजारी है, तो उसमें जो है ना उसमें क्या किया है। मसलन एक जगह होती है ना, तो बॉस महीने बाद आता है, पूछता है कि हाँ, अब जैसे मेरे भी 8-10 बंदे स्टाफ वाले हैं, तो मैं जब शाम को जाता हूँ तो मैं सबसे पूछता हूँ कि हाँ भाई एडमिन वाले तूने आज क्या किया है, टीचर ने क्लास पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है, तो वो फिर उनको बताना होता है। इसी तरीके से जब हम कल मर जाएंगे, मरना तो है ही है ना, बीइंग एज अ मुस्लिम हमारा ये कीदा है कि हम मरेंगे, फिर हम क़यामत होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, तो हमने जवाब देना है, ठीक है। तो बस बात में मुख्तसर करता हूँ। पहली ईमानदारी है कि आप अपने साथ, और अपने साथ ईमानदारी का मतलब ये है कि आप अपने मुस्तकबिल के साथ ईमानदार हों, ठीक है। जो काम करें उसको दिल लगी के साथ करें। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं बना हुआ कि जिसका हल ना हो, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी लगन होती है और हिम्मत आपने करनी है, कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अगर आप हिम्मत आ गए ना तो बस आप वहाँ पर लूज कर जाते हैं, ठीक है। अब जब लूज कर जाते हैं तो फिर आप समझ लें गेम ओवर हो गई, आपने चलते रहना है, चलते रहना है। मैं आपको एक छोटी सी अपनी बात बताता हूँ। मैंने 2 कंप्यूटर्स अकेडमी शुरू की थी, 2 कंप्यूटर थे और सर इतना सा मेज था, ठीक है, और आज मेरे ख्याल से 32 कंप्यूटर हैं और स्टाफ तकरीबन 10 लोग हैं। 10 लोग हैं जो वहाँ पर, जिनका वहाँ पर रिस्क लगा हुआ है, सही है। और इंशाल्लाह आगे मजीद इसको बेहतर करने का प्रोग्राम है। और फिर सबसे मेन चीज़, काफिले में सारे शामिल होते हैं और चलो हम तो ठीक है मौजूद हैं, जो बच्चे वहाँ से पढ़ के जाते हैं। मैं बस आखिरी बात करके बात को कंप्लीट करता हूँ। सर एक बच्चा था, वो ऑफिस बॉय था, ठीक है, उसने बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़े बहुत पैसे जमा करके कोर्स के लिए दाखिला लिया। वो जिस दफ्तर में काम करता था वो एक ट्रैवल एजेंसी थी, वहाँ पर ना वो हज उम्रा की सर्विसेज देते थे, उसके ना वो ऐड शैड आते होते हैं, ठीक है। तो वो उसने एक दिन मेरे से पूछा सर ये ऐड कैसे बनाते हैं, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया ना। खैर उसके अंदर लगन पैदा हुई और उसने क्या किया जी, अब वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने कहा यार क्लास हो रही है तो बैठ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दिया। अब उसका रिस्क लिखा हुआ था। अब उसने क्या किया, सीख के ना उसी दफ्तर में उनको कहा कि जी मैं ये भी काम कर सकता हूँ, तो मुझे आप
बताया करें ना। अब वो पहले एग्जांपल में दे रहा हूँ, आप सही तो मुझे नहीं अंदाजा है, लेकिन अगर 500 का बाहर से ऐड बनवाते थे, उसने कहा जी मैं आपको वही ऐड 300 का बना के दे दूंगा। कोई 2 महीने पहले मैं एक जगह से जा रहा था और वो आया है अपनी बाइक पे और अचानक आके उसने बाइक आगे लगाई है और मुझे कहता है सर मैं आपको आपके ऑफिस ड्रॉप कराता हूँ। उसने मुझे ड्रॉप किया, खैर उधर बैठे हैं तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो आजकल, तो कहता है सर मेरी बड़ी अच्छी जॉब लगी हुई है। कह रहा था उस यानी 2 महीने पहले, कहता है इस महीने मेरी 72,000 रुपये सैलरी बनी है। उसी ऑफिस में जहाँ पर वो ऑफिस बॉय का काम करता था, अब वो वहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग मैनेजर बन गया है, ठीक है। और वो अब वो मुझे ये सर बता रहा था, कहता है मैं अपनी कंपनी का भी काम करता हूँ और राइट लेफ्ट जो बाकी कंपनी है ना उनके भी काम लेता हूँ। कहता है मुझे अपने ऑफिस से 70, 72, 80 हज़ार हर महीने का मिल जाता है और इतना ही मैं दूसरी तरीके से कमा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन वो बहुत मेहनती था, डेडिकेशन है हाँ उसके अंदर। अब उसने एक दिन ना मुझे रात को 12:30 बजे कॉल की। मैंने एक बार देखी यार, मैंने कहा पता नहीं कौन होगा, मैंने बंद कर दी। दूसरी बार, तीसरी बार मैंने कहा क्या अब तो कोई इमरजेंसी हो तो चलो अटेंड कर लेते हैं। मुझे कहता है सर मैं माजरत आपको डिस्टर्ब करूँ, मुझे ये ऑप्शन बता दें, मैंने ज़रा आपको वीडियो भेजी है। खैर मैंने उसको वीडियो देखी, सारा कुछ किया, तो अब माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी इनकम कर रहा है। और मुझे बता रहा था कि सर मैं अपनी आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ। तो बेटा आप मेहनत करेंगे ना तो आप कभी फेल नहीं होंगे, सही है। आपने मेहनत ईमानदारी के साथ करनी है, मुखलिसी के साथ करनी है और इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे, ठीक है। मैं इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा आपके पास, पूरा टाइम भी लूँगा। आज सर का टाइम है तो बस ये वैसे गपशप में 2-4 बातें की, इंशाल्लाह बाकी सब बातें सर करेंगे। तो जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। 5-10 मिनट जी मैं इधर ही हूँ सर, मेरा बिल्कुल साथ दें।